हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य पालन न करने की क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो जैसा कि शरीर में एक मानसिक कमजोरी बनी रहती है। मानसिक कमजोरी का मतलब है कि मन से वो आदमी स्टेबल नहीं हो पाता है। मन से जो भी वो संकल्प लेता है वो उसका मजबूत नहीं रहता है। और एक उत्साह में कमी होती है। उत्साह में कमी का मतलब उसके मन में कोई उत्साह नहीं रहता है। हमेशा वो ढीला ढाला बना रहता है, सुस्त। अपने बच्चों और छात्रों को ब्रह्मचर्य का महत्व ज़रूर बताएं। यानी अगर आप इस टीचर हैं या कुछ भी हैं तो समाज में ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर बताएं, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। किशोर एवं युवावस्था किशोर एवं युवावस्था के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है ब्रह्मचर्य। 18 से 25 वर्ष की उम्र में पूर्ण ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़रूरी है। इस उम्र में विवाह नहीं होना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में 18 से 25 वर्ष की उम्र में कम आयु में विवाह हो जाता था, जो कि भारत के लिए भी ठीक नहीं है। तो 18 से 25 की उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। इस उम्र में हमारा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जीवन में कोई अच्छी उपलब्धि पानी चाहिए। स्वाभाविक और अस्वाभाविक जीवन में हमारा बहुत महत्व है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो स्वाभाविक जीवन में हर कार्य समय पे होगा, हर कार्य समय पर करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें हर काम समय पर करना चाहिए। वास्तविक यानी जो और अस्वाभाविक जीवन जो होता है वो उल्टा पलटा रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जानबूझकर संयम तोड़ना, ये ब्रह्मचर्य में गलतियां हैं जो मैं बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य तोड़ना, हस्त मैथुन करना, पत्नी व्यभिचारी करना और बिना जाने संयम टूट जाना। जैसे कई लोग ऐसे कुछ ना करते हुए भी कई गलत चीज़ें हो जाती हैं, स्वप्न दोष और मासिक खंडित ब्रह्मचर्य। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि इसका एक सलूशन मिल सके। कुछ लोग गलत नहीं भी सोचते हैं मगर तब भी उनका स्वप्न दोष हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वासना और इंद्रिय शक्ति व प्रजनन कार्य। वासना क्या होती है? जब हद से ज़्यादा कोई यौन कार्य करता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक, इसको बोलते हैं वासना। जैसे किसी की लड़की किसी महिला की तरफ देख के उसके प्रति गलत विचार करना, ये भी एक तरह की वासना है। तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं। प्रकृति ने जो यौन क्रिया है उसको कुछ समय करने के लिए दिया है और इसका सही इस्तेमाल है सिर्फ संतान की उत्पत्ति, ना कि इसका गलत इस्तेमाल। आजकल लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको मौज मस्ती की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका सही यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर एक बॉडी है, एक मशीन है, तो हर एक अंग एक फिक्स टाइम तक ही काम करता है। अगर आप उस अंग से ज़्यादा काम लेंगे तो वो अंग खराब हो जाएगा। तो प्रकृति किसी न किसी रूप में हमें दंड देगी। इसलिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और इन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचें। शरीर के जो उत्पादक अंग हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य और हमें उपयोगिता पता होनी चाहिए। तो जैसे हमारे अंग हैं तो हमें कम से कम उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे शीशन हमारे लिंग का ही एक अंग होता है, जिसका काम होता है मूत्र को निकालना और वीर्य उत्पन्न करना। क्योंकि उत्तेजना के समय यह अंग में क्या होता है, जब हमारे अंदर उत्तेजना आती है तो इसमें रक्त जमा होता है और इसका रक्त जमा होता है यानी पूरे शरीर की ब्लड सप्लाई जो होती है वो यहाँ आ जाती है। और अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर में बुरा असर पड़ सकता है। मुंडाग्र चर्म, क्या होता है? ये हमारे आसपास की त्वचा होती है लिंग के पास, इसको कभी छूना नहीं चाहिए। मुंड जो होता है लिंग का शीर्ष होता है, उसको कभी टच नहीं करना चाहिए। यानी इस अंग को हमें टच नहीं करना चाहिए ज़्यादा। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस अंग को जब छूते हैं तो माता कहती है ये गलत है बेटा, उसको मारती है, समझाती हैं। लेकिन हम लोग इतने बड़े होके इतनी गंदी हरकतें करते हैं, तो उनसे बचना चाहिए।
तो इसी के साथ धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम भारत को एक सही जगह, सही डायरेक्शन पर ले जा सकें। धन्यवाद।